ओदे कोल पाउण लई ईमान होना चाहिदा, ईमान होना चाहिदा, ओदे कोल पाउण लई ईमान होना। touch, free chicken, free, touch, 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 free chicken, छोड़, दरवाजा तेरा right now, free chicken, मानी तेरा छोड़, touch, चल छोड़, छोड़, chicken में, touch छोड़, touch, मेरा तो दुआ करूँ, तो दुआ करूँगी, सब कुछ पा लिया। मेरा तो दुआ करूँगी, हरी तेरी बात की सारे, हरे रुदे नाले खाली हरी तेरी बात मार नहारे, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आज की प्रार्थना में को ज्वाइन करें, आज की वचन को सुनने के लिए तैयार हो जाए, जो आपकी जो आत्मिक भोजन है जिससे आप तृप्त होंगे और आप अपनी आशीषों को ले पाएंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। इसलिए तैयार हो जाइए। शैतान हर दिन खोज में लगा है कि किस तरह से मैं इसको फाड़ खाऊं, किस तरह से मैं गिराऊं और किस तरह से मैं निराश करूं और प्रभु से दूर करूं। वो लगातार इसी कोशिश में है। लेकिन जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन को, वो आत्मिक रोटी को खाना शुरू करते हो, आप परिपक्व हो जाते हो, आपको बुद्धि और समझ खुल जाती है। हालेलुया। और आत्मा में आप कमज़ोर नहीं, परंतु अब आत्मा में आप मजबूत बन जाते हो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। यीशु मैं आपका स्वागत करती हूँ आज की उपस्थिति में, परमेश्वर की हाजिरी में। आज की प्रार्थना और वचन को रिसीव करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाइए, ताकि आज के वचन और आज की प्रार्थना के द्वारा आप अपने जीवन में आशीषों को ले सकें, छुटकारे को ले सकें। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी और अगुवाई करने वाला और बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। जो उसके पास आते हैं परमेश्वर उन्हें कभी भी नहीं निकालता है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। आज सुबह के समय में परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें और उसकी महिमा करें। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ दे, सब कुछ पूरा करे। जब भी आप प्रार्थना करें तो वह आपको मिल जाए। लेकिन प्रार्थना करने से पहले आज समझना होगा कि आप कौन हैं और आपको वो सारी चीज़ें कैसे मिल सकती हैं। आप कैसे परमेश्वर के आशीषों के हकदार हो सकते हैं। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। बाइबल कहती है कि आप पिता के आशीषों के हकदार हैं, लेकिन हर कोई नहीं है। हालेलुया। हर कोई नहीं है, केवल वह जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है, जो परमेश्वर के वचनों को फॉलो करता है। आज हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से, देखेंगे कि कौन लोग हैं जिनको परमेश्वर की आशीषें मिल सकती है। कौन है जो असलियत में उस गहराई तक उस परमेश्वर की ब्लेसिंग का वारिस हो सकता है। प्रभु ने आपके लिए सब कुछ तैयार करके रखा है, बेस्ट टू बेस्ट करके रखा है। जिस तरह से एक पिता अपने बच्चों के लिए तैयार करके रखता है, लेकिन जब छोटा बच्चा होता है तो उसे चाबी नहीं दी जा सकती, उसको अलमारी का चाबी नहीं दिया जा सकता, उसको गाड़ी चलाने के लिए नहीं दिया जा सकता, उसे ये सारी चीज़ें नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो बच्चा है, उसको समझ नहीं है। हालेलुया। यदि उसको आप गाड़ी चलाने दोगे तो उससे एक्सीडेंट हो जाएगा। आप उसे उसको तो पैसा के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, कुछ भी उसको नहीं मालूम है। हालेलुया। इसलिए आप उसे नहीं दोगे। प्रभु यीशु की तारीफ। लेकिन वो धीरे 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 वो सीखता जाता है, और जैसे वो मैच्योर हो जाता है तब, और रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेवारी को संभालने लगता, तब आप उसे सब कुछ देते हो। कितने को समझ में आ रहा है। हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे अपने आत्मिक जीवन में कि किस तरह से हम परमेश्वर के आशीष के वारिस हो सकते हैं और ब्लेस्ड आप हो सकते हो। आइए हम वचन पढ़ेंगे आज सुबह के समय में। गलातियों की किताब 4 अध्याय और पहला वचन से पढ़ेंगे। गैलेशियंस चैप्टर 4 एंड वर्स फ्रॉम 1। और वचन ये कहता है, मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भी भेद नहीं है। वचन क्या कहता है? कोई भेद नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं 6 वचन में, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर के पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु
पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। परमेश्वर की तारीफ हो। और परमेश्वर का वचन कहता है, मैं ये कहता हूँ, 4 का पहला वचन को पढ़ते लिखा है, मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ। वारिस जो है वो वारिस तो है। आपको पता है कि हाँ, क्योंकि मेरा पिता है तो सब कुछ मेरा ही है। लेकिन क्या लिखा है यहाँ पर? हम पढ़ते हैं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तु का वो स्वामी तो है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। परमेश्वर की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर तब तक उसे नहीं दे सकता जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता। आत्मिक मैच्योरिटी की बात हो रही है। आज ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 10 साल के विश्वासी हैं, 20 साल के विश्वासी हैं, 5 साल के विश्वासी हैं, अभी तक मसीही वाली आदत नहीं आई है। अभी भी इनको बोलना पड़ता है, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। अभी बोलना पड़ता है, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। अभी बोलना पड़ता है, संगति करो, संगति करो। अभी भी सिखाना पड़ रहा है। 10 साल के विश्वासी, 20 साल के विश्वासी, अभी भी उनकी लाइफ में मसीह वाली आदतें नहीं हैं। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ हो। परमेश्वर के ग्रेस के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा, फेवर के द्वारा आप यहाँ तक तो आ सके हो, लेकिन आगे तक जाने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? आत्मिकता में मैच्योर होना पड़ेगा। आज ये बहुत सारे लोग किस तरह से हैं, वो पुत्र के समान नहीं व्यवहार करते, वो विजिटर की तरह व्यवहार करते हैं परमेश्वर के साथ। कभी कभी प्रार्थना करने वाले तो आप समझ सकते हो, कभी कभी प्रार्थना करने वाले, कभी कभी वचन पढ़ने वाले, कभी कभी संगति करने वाले, फिर वो कौन लोग हैं? फिर वो तो पुत्र नहीं होगा, वो तो बाहर के लोग होंगे। अंदर के लोग कौन होते हैं? जो परमेश्वर के लोग होते हैं, वो परमेश्वर के घर में रहना जानते हैं, उनको पता है उनको क्या करना, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, उनको पता है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो स्वामी तो है, पर उसमें और दास में कोई भेद नहीं। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ। स्वामी तो है, लेकिन जो उसके अंडर में जो काम करते हैं उसमें और उसमें कोई भेद नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। इसलिए वो वारिस नहीं हो सकता। वचन कहते हैं इसलिए वो नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा में वो मजबूत नहीं है, आत्मा में मैच्योर नहीं है, आत्मिक जीवन में। हालेलुया। आप 10 साल का, 20 साल का जो यूथ है, या फिर वो 15 साल का, आप उसको लॉलीपॉप पकड़ाओगे तो कैसा लगेगा? आप बताओ। प्रभु यीशु की तारीफ हो। बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। आज भी इतने साल के मसीह हैं, लेकिन आज ही बच्चे की तरह हरकत करते हैं, आज ही वो बच्चे की तरह ही काम करते हैं, आज भी वो परमेश्वर के वचन को सीरियस नहीं लेते हैं, आज भी इस तरह से रहते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो ये तो अटपटा सा है, लोगों दुनिया की नज़र में तो ख़राब सा लगेगा, मंदबुद्धि लगेगा, बोलेंगे ये बेकार है, ये तो कोई काम का नहीं है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए प्रभु कहता मैं कैसे उसे दूँ, कैसे मैं इसे ब्लेस करूँ, कैसे मैं इसे आशीष दूँ। बेशक ये कहते हैं कि मैं मसीह हूँ, बेशक ये कहते हैं मैं यीशु को जानता हूँ, बेशक ये कहते हैं कि मैं इतने साल से चर्च में आ रहा हूँ, इतने साल से परमेश्वर को भी जान रहे हैं, लेकिन आज उनके लाइफ में उनको प्रार्थना करना ही नहीं आता। आज वो चर्च के साथ उस दर्शन में शामिल नहीं है, आज परमेश्वर के घर के अंग बनना नहीं चाहते हैं, देव बनना नहीं चाहते हैं, विज़न में शामिल नहीं है, किसी बातों में उनको कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। वो कहते बस प्रार्थना कर दो और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे घर में आशीष आ जाए, पर ऐसे नहीं आती है। ये जो रियलिटी में आप चाहते अपने लाइफ में एक एक चीज़ों में, अपने भविष्य में आप अपने ब्लेसिंग्स को देखना चाहते हैं, वो सच मुझे प्रभु कहता है कि तुम वारिस हो, लेकिन उसके लिए तो आपको पुत्र बनना पड़ेगा। हालेलुया। पुत्र को, बेटा को, अपने घर के लोगों को बार बार बोलना नहीं पड़ता ये काम करो, वो काम करो, ये करो। हालेलुया। बोलना नहीं पड़ता, उसको पता है कि मेरी जिम्मेवारी और मुझे करना ही करना है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज तक प्रार्थना करनी नहीं आती, आज तक वो बच्चे की तरह ही वो करते हैं, उस तरह से काम करते हैं। अभी भी वो आत्मा में सिंसियर नहीं, अभी भी आत्मा में जागृत नहीं, अभी भी उनको अभिषेक से कोई लेना देना नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई अभिषेक नहीं, कोई पवित्र आत्मा नहीं, कोई संगति नहीं, कोई फेलोशिप नहीं। अभी भी वो अपने 2 नाव पर पैर रख कर चलते हैं, अभी भी इसलिए उनके जीवन में कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो पूरी तरह से परमेश्वर के संतान नहीं बन पा रहे, पुत्र नहीं बन पा रहे हो। हालेलुया। दुनियावी तौर पर वो सब कुछ ऐसा लगता है कि वो विश्वासी हैं, परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन जब उनके लाइफ को देखते हैं तो वो विश्वासी बिल्कुल भी नज़र नहीं आते हैं, वो विजिटर्स नज़र आते हैं, कभी कभार वाले विश्वासी नज़र आते हैं, रियल विश्वासी नज़र नहीं आते हैं। इसलिए आज उनके जीवन में कुछ भी काम नहीं बन पा रहा है, इसलिए उनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो पा रहा है। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ। आज बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के बारे में नहीं पता है। हालेलुया। इसलिए उनको पता ही नहीं कि प्रार्थना कैसे की जानी चाहिए, किस तरह से मेरी चंगाई आएगी, किस तरह से मेरा फाइनेंस ब्लेस्ड होगा, किस तरह से मुझे छुटकारा मिलेगा, किस तरह से मुझे बेबी की ब्लेसिंग्स मिलेगी, किस तरह से।
हालेलुया। उनको प्रार्थना करने ही नहीं आता है क्योंकि वो वचन नहीं पढ़ते हैं। वचन नहीं पढ़ते तो प्रतिज्ञाओं के बारे में नहीं मालूम है, बाइबल के बारे में नहीं मालूम है। इसलिए आज भी एक विश्वासी भटक रहा, अपने जॉब में भटक रहा है, हालेलुया, सब चीज़ों में भटक रहा है क्योंकि वो परमेश्वर के चर्च के अंग नहीं बनना चाहते, मसीह की देह नहीं बनना चाहते। कितने को समझ में आ रहा है? पुत्र नहीं बनना चाहते। जब पुत्र नहीं बनना चाहते तो फिर देह तो दूर की बात है, पहले तो आपको पुत्र बनना पड़ेगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ हो। सचमुच में जब आप परमेश्वर के बेटा और बेटी बनते हैं, उसके पुत्र बनते हैं, तो सब कुछ आपके लाइफ में ऐड होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और परमेश्वर का वचन कहता है पुत्र को सब कुछ दिया जाएगा। संतान जो होते हैं उनको, उनके हक में सब कुछ है, लेकिन संतान को तभी दिया जाएगा जब वो परमेश्वर पिता देखता है कि क्या ये संभाल सकता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, क्या ये काम कर सकता है, तभी परमेश्वर उसके हाथ में सौंपेगा। आज बहुत सारे लोग अपने आत्मिक जीवन के बारे में बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते हैं, कोई भी चिंता नहीं है। वचन में लिखा है यदि तू अपने आत्मिक जीवन के बारे में निश्चिंत रहेगा तो तू मर जाएगा, लिखा है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। परमेश्वर की योजना के बारे में कोई इनको नहीं पता कि प्रभु का मेरे लाइफ में क्या योजना है, मेरा जो क्या काम है परमेश्वर के राज्य के लिए, ये नहीं मालूम। बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि बिजनेस करके खाना पीना सो जाना, ये मतलब नहीं है। बिजनेस तो करना है, लेकिन आपको परमेश्वर के राज्य के लिए भी काम करना है। हालेलुया। और देखो, परमेश्वर के साथ सब कुछ अटैच करो, सब कुछ लिंक्ड करो, तब देखो कैसे आप जब आप परमेश्वर के राज्य में शामिल होते हो, उसके काम में शामिल होते हो, तो सब कुछ दरवाज़ा खुलना शुरू हो जाता है क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र हो। आपको बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि परमेश्वर के राज्य में शामिल हो जाइए। आप शामिल ही नहीं हो रहे, तो फिर जब शामिल ही नहीं होंगे तो किस तरह से आप वारिस हो पाएंगे? कितने को समझ में आ रहा है? आज बहुत सारे लोग जॉब के लिए धक्के खा रहे हैं, आज बहुत सारे लोग अपने ब्लेसिंग्स के लिए धक्के खा रहे हैं, इधर उधर भटकना पड़ रहा है चंगाई के लिए। आज उनको वचन का नॉलेज नहीं है। परमेश्वर सबके पास सब कुछ सॉल्यूशन है, लेकिन वो वचन पढ़ते नहीं है, बाइबल पढ़ते ही नहीं है, सरमन को सुनते ही नहीं है। इसलिए उनकी लाइफ में कुछ भी उनको नहीं पता कि किस तरह से मुझे काम करना है, किस तरह से मुझे प्रार्थना करनी है, किस तरह से मुझे प्रभु से मांगना है। इसलिए आज वैसे की वैसे इतने सालों के बाद भी उनके लाइफ में कुछ भी नहीं बदला। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, क्योंकि आत्मिक मैच्योरिटी नहीं है। आज भी वो पाप में है क्योंकि वचन का ज्ञान नहीं। आज भी वो बेधड़क होकर व्यभिचार करते हैं, आज बेधड़क होकर वो चोरी करते हैं। आज बहुत सारे विश्वासी हैं जो चोरी करते हैं। हालेलुया। अलग अलग तरह का डिजिटल भी चोरी करते हैं, फिजिकल चोरी करते हैं, ऑफिस में चोरी करते हैं, फिर तो ये सब तो चोरी तो करते हैं, और दूसरी बात परमेश्वर के खाते से भी चोरी करते हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? परमेश्वर के खाते में कैसे चोरी करते हैं? प्रभु के राज्य के लिए बीज नहीं बोना, काम नहीं करना, हालेलुया, अपने और परमेश्वर और समय का भी चोरी करते हैं। कितने, क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर प्रार्थना नहीं करना। चलो, आप कई बार इतना बिजी होते तो प्रार्थना नहीं कर पाते हो, रियलिटी में कोई बहाना नहीं होता, सच में बिजी होते हैं, तो उसके लिए ऐसी कोई बात नहीं है। प्रभु माफ़ करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। लेकिन जब आपके पास टाइम होता है फिर भी आप अपने मोबाइल में टाइम वेस्ट कर रहे हो, टीवी में टाइम वेस्ट कर रहे हो, इधर टाइम वेस्ट कर रहे हो, कभी भी आप प्रार्थना नहीं करते, कभी भी प्रभु के साथ संगति नहीं करते, इसलिए आपके जीवन में कुछ भी बदल नहीं रहा है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। कितने लोग चाहते हैं अपने जीवन में सब कुछ बदलाव देखना चाहते हो, तो परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाइए। उसकी परमेश्वर की योजना को मालूम करने के लिए आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, और प्रार्थना करो परमेश्वर की उपस्थिति में। यदि आपकी बेबी नहीं हो पा रही तो प्रार्थना करो परमेश्वर की किस तरह से वो देगा कि प्रभु मैं और मेरा घराना तेरी सेवा करेंगे, हम तेरी उपस्थिति को नहीं छोड़ेंगे, ये बच्चा तेरा है परमेश्वर पिता, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। बोलो परमेश्वर से, और वो आपके लिए ज़रूर करेगा। जब आप बोलोगे तो वो आपके लिए करेगा। आप अपने बिजनेस फाइनेंस से ब्लेस्ड होना चाहते हैं तो प्रभु के आगे समर्पण करो हर एक चीज़ों को। हालेलुया। आपके बच्चे बात नहीं मान रहे, आपके घर में इतने सारे प्रॉब्लम आ रही है, तू बच, तेरा परिवार बचाया जाएगा। जब खुद स्टेप लेंगे आगे बढ़ने का, खुद बैठेंगे प्रार्थना करने के लिए, खुद बाइबल पढ़ेंगे, तो वो प्रकाश रोशनी बढ़ते चली जाएगी और दूसरों को भी टच करेगी। इसलिए आज आपको मैच्योर बनना है, बनने की ज़रूरत है, आत्मा में जागृत होने की ज़रूरत है। आज बच्चे की तरह हरकत करते हैं। जब एक जवान लड़का यदि बच्चे की तरह हरकत करेगा तो कोई उसे पसंद करेगा? उसके लाइफ पे कुछ नहीं होगा, फिर उसकी शादी भी नहीं। बोलेंगे तो बच्चे की तरह हरकत करता है, मैं इसके साथ क्यों शादी करूं? हालेलुया। उसका दिमाग ठीक नहीं है बोलेंगे सारे लोग। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए उसको जल्दी से कुछ नहीं देने वाले। उसी तरह से प्रभु को कुछ नहीं दे रहा है क्योंकि अभी तक आत्मा में मैच्योर नहीं हुआ, बच्चे की तरह हरकत करते हो, अभी भी प्रार्थना में नहीं, अभी भी वचन में नहीं, अभी भी संगति में नहीं, इसलिए आपको कुछ नहीं मिल पा रहा है। वचन नहीं पढ़ते हो, इसलिए वचन से पढ़ोगे क्योंकि आपकी सारी ब्लेसिंग थ्रू वचन के द्वारा है, वचन के द्वारा ही आपको मिलेगा। लेकिन वचन का ज्ञान नहीं तो प्रार्थना कैसे करोगे आप? प्रतिज्ञा के बारे में नहीं मालूम, वायदे के बारे में नहीं मालूम,
कुछ भी नहीं मालूम आपको, इसलिए आप कैसे प्रार्थना करोगे? इसलिए आज से पढ़ना शुरू करें, प्रभु की उपस्थिति में आए, और तब आप अपने जीवन में क्या देखोगे? बड़ी गवाहियों को ले पाओगे। आपके जीवन में जितनी भी रुकावट है वो आपके जीवन से सब कुछ खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने को समझ में आ रहा है? कितने लोग अपनी लाइफ में ब्लेस्ड होना चाहते हैं? कितने लोग छुटकारा को प्राप्त करना चाहते हैं? कितने लोग चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं? कितने लोग फाइनेंस में, अपने बिजनेस में, काम में ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं? हाँ, गरीबी के शाप खत्म हो जाएगी आपके लाइफ में यदि आज आत्मिक जीवन में चोर होना शुरू हो जाएंगे तो। हालेलुया। कितनी बार आपको बोलना पड़ता है, कितनी बार। इसलिए वारिस क्या लिखा परमेश्वर के वचन बाइबल में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु, और कहता है कि मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यदि पे सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भी फर्क नहीं है, भेद नहीं है, अंतर ही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, क्योंकि वो किस तरह से रिएक्ट करता है, बच्चों की तरह रिएक्ट करता है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं। इसलिए फिर उसको कमांड नहीं सौंपा जा रहा है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। हम क्या पढ़ते हैं? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि और तुम जो पुत्र हो, और क्या लिखा है जब हम पढ़ते हैं गलातियों की किताब 4 अध्याय और 6 वचन में, और जो तुम पुत्र, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को, आत्मा को जो है बही पिता कहकर पुकारता अपने हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तुम अब दास नहीं परंतु पुत्र हो, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा क्या हुआ? वारिस हुआ। तो आपको पुत्र बनना पड़ेगा और तभी आप वारिस हो पाएंगे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज तैयार है, इसलिए आज से तैयार हो जाइए अपना जीवन को प्रभु के आगे समर्पण करने के लिए। आपको पुत्र बनना पड़ेगा, पुत्र होंगे तभी आप वारिस होंगे। हालेलुया। आइए अपने आप को समर्पण करें, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को देना शुरू करें। थैंक यू जीसस। आइए सभी जन प्रार्थना में जाने से पहले आइए सभी जन अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, वो बदल देने वाला परमेश्वर है, वो सेनाओं का वह परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। लगा अपने माथों में, हालेलुया। इस तरह से क्रॉस बनाओ। थैंक यू जीसस। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम में लगाना शुरू करो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज कितने लोगों को आज के वचन समझ में आए हैं? कमेंट्स करो और बताएं। धन्यवाद यीशु। कितने लोग आज आनंदित हैं? आज के वचन के द्वारा आपके आत्मिक जीवन पोषित हो, आत्मा में मजबूत हो जाओ। बच्चे की तरह हरकत ना करो। जिस तरह से बच्चे को बोलना पड़ता है ना, बार बार ऐसे करो वैसे करो, आपको भी बार बार बोलना पड़ता है, तो बच्चे की तरह हरकत छोड़ोगे तब ये वारिस हो पाओगे। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए ये सभी अपने आप को समर्पण करें अपने आप को। कितने लोग आज परेशान हैं, कितने लोग आज कमज़ोर हैं, कितने लोग अब बीमार हैं। आपके पास सारा सब कुछ है, हालेलुया, सॉल्यूशन है आपके पास में, सब कुछ है, लेकिन आज आप काम करने के लिए आगे नहीं आ पा रहे हो। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर की उपस्थिति में आए। आज थैंक यू जीसस। आज परमेश्वर की हजूरी में आया, पूरी तरह से आत्मिक जीवन में चोर हो जाए। बच्चे वाली हरकत छोड़ दीजिए। जब बच्चे वाली हरकत छोड़ेंगे तभी परमेश्वर आपकी लाइफ में सब कुछ देगा आगे वारिस होने के लिए, क्योंकि प्रभु आपको वारिस कहता है। लेकिन पुत्र जो होंगे, जो उसकी संतान होंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय में भी कहते हैं कि जो पुत्र होंगे, संतान होंगे, उसी को ही अधिकार मिलेगा, दूसरों को नहीं मिलेगा, विजिटर्स को नहीं मिलेगा, कभी कभार वाले लोगों को नहीं मिलेगा, सिर्फ चंगाई के लिए यीशु के पास आते उनको नहीं मिलेगा, सिर्फ परमेश्वर से आशीष पाने के लिए आते उनको नहीं मिलेगा। लेकिन जब वो परमेश्वर को पाने के लिए आते हैं, उसके साथ संगति करने के लिए आते हैं, उससे बात करने के लिए आते हैं, प्रभु की उपस्थिति में हर दिन बैठते हैं, तब परमेश्वर कहता है कि आपने तुझे जान लिया कि तू असली मेरा बेटा है, तू मेरा असली बेटा है, तू मेरी असली बेटी है, तू मेरा असली वारिस है, कहता है। और परमेश्वर उसे ही वारिस बनाएगा। आइए सभी जन अपने आप को समर्पण करें। आइए अपने अपना जीवन को प्रभु के आगे समर्पण करना शुरू करें। प्रार्थना में जाएं। क्या इस समय में आप बीमार हैं, दर्दों में हैं? क्या इस समय में आप कमज़ोर हैं, बीमारियों में जकड़े हुए हैं? और नटिंग ऑयल को अप्लाई करो, जो आपको 25 जुलाई की में आपको दिया गया था, चर्च एनिवर्सरी में जो नटिंग ऑयल दिया गया था, उसको अप्लाई करना शुरू करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ। यदि अपने उस तेल को अपने दूसरे वाले तेल में बढ़ा लिया है तो भी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और हर दिन वैसे तेल को रख कर ही बैठा करें अपने पास में, पानी को भी रख कर बैठा करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती जितने लोग इस समय में आज दर्दों में हैं, बीमारी में हैं, जकड़न में हैं, आज बोलो यीशु के कोड़े खाने के द्वारा मैं आजाद हो चुका हूँ, चंगी हो चुके हैं। आज सभी जन बोले आप परमेश्वर आपने अपने लहू से मुझे दाम देकर खरीद लिया है, बोलो मुझे मोल लिया है, बोलो मैं तेरा हूँ परमेश्वर, बोलो मैं तेरी हूँ परमेश्वर। इस तरह से आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया, बोलो ये प्रभु यीशु मसीह का लहू सारे पापों से शुद्ध करता, उसके लहू में जीवन है। सभी जन पश्चाताप करें, मन फिराए, यीशु के करीब आए। सभी जन कई लोग ऐसे हैं जो आत्मा में कमज़ोर हैं,
जो हर दिन पाप करते हैं, हर दिन उनको कोई चिंता नहीं, कोई फ़र्क नहीं होता है। हालेलुया, आज भी वो नशे में है, आज भी छोटा। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय में जो लोग बीमार हैं अपने आप को समर्पण करें। यीशु की कोड़ी खाने के द्वारा आप चंगे हो चुके हैं, यीशु के लहू में जीवन है। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया करो, इसी समय में जिनका इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आज़ाद हो जाए। हर एक महामारी के स्पिरिट से आज़ाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, लालच बीमारी इसी वक्त छोड़कर जाए, जो लिकोरिया की प्रॉब्लम है पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आज़ाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। मैं अभिषेक के तेल से मसा करती, प्रभु आत्मा टच करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक दुष्ट शक्ति को मैं फायर बोलती हूँ, हर एक शैतानी ताकत को मैं फायर बोलती हूँ। होली स्पिरिट टच यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा छुए, मैं ब्लेस करती हूँ, अभिषेक करती हूँ। इसी वक्त दुष्ट आत्मा जाए और रिबा कतुरला बशंति रडबे के दिरडा बगति रडबा शति रडबे के दिरडा बगति रडबा बशंति रडबा बगतिरा। होली स्पिरिट टच और रबा कति रडबा बशंति रडबे के तिरला बगति रडबा बशंति रडबे के तिरला बगतिरा। प्रभु ध्यान करो, प्रभु छू लो। इसी वक्त हर गुप्त रोग जाए, इसी वक्त पथरी जाए, इसी वक्त दुष्ट आत्मा जाए, रसोलियाँ जाए जो मैंने कंसीव नहीं कर पा रहे। पवित्र आत्मा शिव जितने साल हो चुके हैं और कंसीव नहीं कर पा रहे, पवित्र आत्मा शिव शर्मिंदगी दूर हो जाए यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, शैतानी हमले से, शैतानी अटैक से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रबा कति रडबा शंति रडबे के रडबा गतिरा। पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव। और ब्लेस की घोषणा करती हूँ मैं, बड़े छुटकारे की घोषणा करती हूँ मैं, बड़े जीवन की घोषणा करती हूँ। पवित्र आत्मा शिव इसी वक्त जो लोगों को सर के प्रॉब्लम है, डिप्रेशन में चले गए, चिंताओं में है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा को मैं फायर बोलती हूँ, शैतानी ताकतों को मैं डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए। और मैं यीशु मसीह की लहू में कवर करती हूँ। सेनाओं का वह परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, बड़े छुटकारा देने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ, मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु इसी वक्त लो, हर एक दर्दों से आज़ाद हो जाए, हर एक रोगों से आज़ाद हो जाए, जो चल फिर नहीं पाते चलने लगे, पवित्र आत्मा से आज़ाद हो जाए। सर से लेके पाँव तक मैं टच करती आत्मा में, होली स्पिरिट टच। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं। सारी शैतानी हथियार को मैं फायर बोलती हूँ, फायर बोलती हूँ, फायर बोलती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। ओ रिबा कतुरला बशंति रडबे के तिरला बगति रडबा बशंति रडबे के तिरला बगतिरा। प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु सहायता करो, प्रभु यीशु अनुग्रह दो, प्रभु यीशु बदल दो, प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु तसल्ली दो, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए। दुष्ट आत्मा जाए, दुष्ट आत्मा जाए, दुष्ट आत्मा जाए, इसी वक्त छोड़कर जाए, इसी वक्त छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक शोल्डर के दर्द से आजाद हो जाए, हर एक हड्डी के रोगों से आजाद हो जाए, हर एक प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, हर एक पेट के रोगों से आज़ाद हो जाए, हर एक शैतानी हमलों से आज़ाद हो जाए, हर एक शैतानी अटैक से आज़ाद हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज़ाद हो जाए। और रबकती रडबशंति रडबेके रडबगति रडबशंति रडबेके रडबकती रडबकती रडबगतिरा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो, परमेश्वर अनुग्रह दो, परमेश्वर दया करो। यीशु के नाम में कवर करती हूँ। स्किन की एलर्जी जितनी भी इसी वक्त चले जाए, जितने भी दर्द है इसी वक्त चले जाए, जितनी भी प्रॉब्लम है इसी वक्त चले जाए, इसी वक्त हर एक प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, इसी वक्त हर एक दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज़ाद हो जाए, आज़ाद हो जाए। मैं फायर बोलती हूँ, मैं फायर बोलती हूँ। होली गोस्ट फायर, 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 होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ पेट के दर्द, शुगर और बीपी इसी वक्त नॉर्मल हो जाए। जो आईसीयू में है, जो बेड पे पड़े हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा चंगे हो जाए और आज़ाद हो जाए। इसी वक्त जो आत्मा में कमजोर है मजबूत हो जाए, प्रार्थना में मजबूत हो जाए, संगति में मजबूत हो जाए। जितने भी अटैक्स, शैतानी अटैक्स आपके ऊपर हो रहे, होली गोस्ट फायर, 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 आजाद हो जाए यीशु के नाम में। दुष्टात्मा छोड़कर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, प्रभु छुड़ा लो, परमेश्वर मदद करो, सहायता करो। यीशु के नाम में कवर करते हैं। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो। प्रभु जी मदद कर, प्रभु जी सहायता कर, प्रभु जी अनुग्रह दे, प्रभु जी शांति दे, प्रभु जी तसल्ली दे, प्रभु जी मदद करो। यीशु के नाम में कवर करते हैं। सारी प्रार्थना को सुने हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बड़ी
गवाही के साथ खड़ा कर दे, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बदल देने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु के लहू में कवर करते हैं। प्रभु मदद करो, प्रभु मदद करो, प्रभु सहायता करो, प्रभु अनुग्रह दो, प्रभु शांति दो, प्रभु तसल्ली दो। यीशु मसीह के लहू में कवर करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। छुटकारा देने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बदल देने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। एक एक चीज़ों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। आपके फाइनेंस को मैं ब्लेस करती हूँ, आपके मैं जॉब को ब्लेस करती हूँ। अगस्त मंथ में आपके बंद दरवाजे आशीष के खुल जाए यीशु के नाम में, खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आत्मिक जीवन में मजबूत हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु को बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा दे यीशु के नाम में। आत्मा में मैच्योर हो जाए, आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाए, आत्मा में मैच्योर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रेबा कत्तुरडा बशंती रेडे बेगेदी रेडे बगदीरा। प्रभु ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो। और इसी वक्त छुटकारा दो, इसी वक्त आजाद हो जाए, इसी वक्त सपने जो गंदे गंदे सपने आते हैं आजाद हो जाए। गलत चीज़ें जो आपके साथ हो रही यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जितने भी शैतानी अटैक हो रहे यीशु के नाम में आजाद हो जाए। सर से लेकर पांव तक आजाद हो जाए और चंगे हो जाए। दुष्ट की शक्ति से आजाद हो जाए, शैतानी हमले से आजाद हो जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। इसी वक्त हर एक दुष्ट आत्मा को मैं फायर बोलती हूँ, फायर बोलती हूँ, फायर बोलती हूँ यीशु के नाम में। और मैं बड़े छुटकारे की घोषणा करती हूँ, मैं बड़े जीवन की घोषणा करती हूँ, मैं बड़ी ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। गवाही के साथ खड़ा करने वाला परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। ओ रेवा का तेरा डबशन तेरा डबे तेरा डबा तेरा डबशन तेरे डबे तेरा डबा तेरा। प्रभु जी ब्लेस करते हैं, ब्लेस करते हैं, ब्लेस करते हैं। बंधन टूट जाए, टूट जाए। दुष्ट आत्मा जाए, दुष्ट आत्मा जाए, दुष्ट आत्मा जाए। यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा जाए, यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा जाए, यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा जाए, यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा जाए। इसी वक्त छोड़कर जाए, इसी वक्त छोड़कर जाए, इसी वक्त छोड़कर जाए। हालेलुया। प्रभु अपने छुड़ा दिए, हम तेरा धन्यवाद करते, बदल दिए, हम तेरा धन्यवाद करते। एक शैतानी चीज़ें जितने आपकी लाइफ में है, इसी वक्त जितना भी आपने खोया है, मैं पूरी तरह से मैं प्रार्थना करती हूँ परमात्मा के सामर्थ को टच करें, टच करें, टच करें। खोया हुआ वापस आए यीशु के नाम। प्रभु ब्लेस कर, छोटे बच्चों को ब्लेस करते हैं परमेश्वर, जो स्टडी करें उनको ब्लेस करते हैं। अनुग्रह दे, बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे, अनुग्रह देना परमेश्वर पिता। जिनके पास जॉब नहीं, जो सस्पेंड कर दिए गए या बार बार आपको जॉब से निकाला जाता है, पवित्र आत्मा यीशु के नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं ब्लेस करती हूँ आपके जॉब को यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ। अगस्त मंथ में मैं बेस्ट ऑफर लेटर की घोषणा करती विद ग्रेट प्रमोशन के साथ। होली स्पिरिट टच यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु श्योर आजाद हो जाए। गवाही की घोषणा करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने शु हम तेरा धन्यवाद करते। जितनी भी रोग प्रॉब्लम आजाद हो जाए, फॉरेन से जितने देख रहे हैं ब्लेस्ड हो जाए। और गवाही की घोषणा करते हैं कि डॉक्यूमेंट पेपर्स जो भी आपके हाथ में इसी समय मैं ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ। इसी वक्त राइट ना मैं ब्लेसिंग्स की घोषणा करती। प्रभु शु लो जो घर नहीं बना पा रहे, घर बनाने लगे यीशु के सामर्थ्य। रजिस्ट्री आपकी जो नहीं हो पा रही, परमेश्वर इंतजाम करो। गवाही की घोषणाएं करते हैं परमेश्वर पिता, दया करो, दया करो। जो आपका कोर्ट केस चल रहा है कि अलग अलग तरीके के जो कोर्ट केस चल रहे पवित्र में शु अलग अलग केसेस पे जो आपके ऊपर है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। विक्ट्री की घोषणा करती है। जो जमीन आपका कब्जा कर लिया गया, यीशु के नाम में मैं रिहाई की घोषणा करती हूँ। पवित्र आत्मा शु है। जो कर्जाई हैं, जो आपका पैसा ले गए और वापस नहीं कर रहे हैं, पवित्र आत्मा शु है। इसी वक्त प्रार्थना करें, मैं प्रार्थना करती हूँ, वाचा के साथ प्रार्थना करें, मैं ब्लेस करती हूँ। वापस सब कुछ पीछे पड़कर मिलेगा। जब आप प्रभु के पीछे पड़ेंगे, उसकी संगति करेंगे, आपके पीछे सब कुछ पढ़कर मिलेगा। मैं ब्लेसिंग्स की घोषणा करती समय में जो नशा में है, जो लोग परिवार में परेशान हैं, हो सकता है आपका हस्बैंड इस समय नशा में, हो सकता है कि वाइफ नशे में, हो सकता है आपके जो बच्चे हैं, जो यूथ है वो नशे में, अंधकार की शक्ति छोड़कर जाए। चाहिए यीशु के सामर्थ्य नाम में, चाहिए यीशु के नाम में। हर एक अंधकार की शक्ति को मैं फायर बोलती, होली गोस्ट फायर, फायर, फायर। अंधकार की शक्ति छोड़कर जाए, 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 जाए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, 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 फायर यीशु के नाम में। अंधकार की शक्ति छोड़ कर जाए, अंधकार की शक्ति छोड़ कर जाए। ये जो दुष्ट आत्माओं के जिनमें कार्य करी, नशे की आत्मा इसी वक्त छोड़कर जाए, दुष्ट आत्मा जाए। छोटे नशे से लेकर जो भी बड़े नशा करते हैं, नशा होता है जैसे जहर होता है, जैसे थोड़ा जहर, ज़्यादा जहर वही वैसे ही काम करता है, तो उसी तरह से नशा होता है। ये पाप ही होता है। इसी वक्त मैं दुष्ट आत्मा को मैं फायर बोलती हूँ इसी वक्त। इसलिए आपके लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है। मैं यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा को टालती, जो नशा करवा रहा है आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा जाए, जाए, जाए। जो छोड़ना चाहती यीशु के नाम आजाद हो जाए। आपके मन में नफरत पैदा हो नशे के प्रति, आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। प्रभु छुटकारा दिया, धन्यवाद करते, ब्लेस किया, धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुने, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मदद और सहायता करने वाला, हम तेरा धन्यवाद करते। गवाही के साथ खड़ा करते, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। जहाँ जहाँ जाते प्रभु इनके साथ रहना, यीशु मसीह के लहू में कवर करते हैं। प्रभु इनके काम को आशीष करें, इनके हाथों के कामों को ब्लेस कर प्रभु यीशु के लहू में कवर करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दे, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जहाँ भी जाते हैं इनके साथ रहना, सरदूतों के बारे में रखती यीशु के लहू में कवर करती हूँ। प्रभु आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना। आज ही परमेश्वर के आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते उसने कबूल कर लीजिए
पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले, अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो हर दिन की प्रार्थना को जरूर सुनना है, अपने बीजों को बोए परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया। अपना पहला जो बीज है, टाइट है, परमेश्वर के भवन में आना चाहिए, तब आपके श्राप के बंधन टूटेंगे, रास्ते खुलेंगे और ये प्रेम को प्रकट करता है। मेरा विश्वास है जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ भी काम करते, परिश्रम करते हैं, तो सचमुच वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो लौट के दुगना भाग के साथ आपके जीवन में वापस आएगा। आमीन। तो प्रभु को आशीष करें, आत्मा में मैच्योर हो जाए, मजबूत हो जाए, लगातार प्रार्थना में बढ़ते चले जाए, प्रभु के साथ संगति करें, हर दिन बाइबल पढ़ें, वचन को पढ़ें। और जो आपके लाइफ में गवाहियाँ आ रही हैं, यदि प्रोफेसिस के वर्ड आपका नाम लेकर भी बुलाया गया है या बोला गया है, जो प्रोफेसिस वर्ड्स जो पूरे हुए हैं, वर्ड्स जो पूरे हुए हैं, तो आपने उस प्रोफेसिस वर्ड्स का डेट को आपने मेंशन करना, अपनी गवाही में बोलना है। उस गवाही में कितने तारीख को परमेश्वर ने मुझे छुआ, जब ये वाली प्रार्थना हो रही थी, हो सकता है सुबह की प्रार्थना, हो सकता है रात की प्रार्थना, हो सकता है फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर के समय में, हो सकता है रविवार की प्रार्थना समय में, उस डेट को मेंशन करें। और मेरा विश्वास है कि जब आप गवाही देंगे, अपनी पहली गवाही के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे, अपनी गवाही शेयर करेंगे, आपकी गवाही के द्वारा जब दूसरे लोग बचेंगे तो दूसरी गवाही आपके पीछे पड़कर मिलेगी। तो प्रभु को आशीष करें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। और आज की प्रार्थना को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हो और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर को पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।